नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर एग्जाम 91 में। मैं हूं दोस्तों आज मैं लेके आया हूं संविधान, भारतीय संविधान के जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसी के बारे में दोस्तों बारीकी से चर्चा करेंगे। दोस्तों उसके बारे में जानेंगे कि दोस्तों किस अनुसूची में क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जानकारी से शुरू से दोस्तों क्या करते हैं, इसका वर्णन करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बता देते भारतीय संविधान सभा जुलाई कितना में बुलाया गया था दोस्तों। चुनाव हुआ था 1946 में दोस्तों किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में ही हुई थी। इसके बाद तत्काल दो हिस्सों में कर दिया गया देश को दोस्तों, एक भारत हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। तो दोस्तों जो हमारा संविधान बना था दोस्तों वो दो हिस्सों में बढ़ गया था। एक था भारतीय संविधान बढ़ गया था, दूसरा दोस्तों क्या हो गया था, हमारा पाकिस्तान संविधान में बढ़ गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान लिखने के लिए दोस्तों कितने सदस्य थे? 299 सदस्य उसमें थे, जिनके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान 26 नवंबर को 1949 को क्या किया गया था दोस्तों? अपनाया गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था दोस्तों? यह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था दोस्तों। उसी दिन क्या करते हैं हम लोग, 26 दिन को क्या करते हैं दोस्तों? गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। इसको संविधान को दोस्तों बनाने में आपको पता होगा, याद भी होगा, शायद आपने पढ़ा भी होगा कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का क्या लगा था दोस्तों, टाइम लगा था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए जब संविधान बना था मूल रूप से तो उसमें दोस्तों कितने आर्टिकल्स है? उसमें दोस्तों 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। 395 क्या थे दोस्तों? अनुच्छेद थे। इसमें दोस्तों 8 क्या थे? 8 अनुसूचियाँ थी। आठ दोस्तों क्या थे? अनुसूचियाँ थी। और दोस्तों को कितने भाग थे? ये 22 भाग में बना हुआ था। जब ये दोस्तों बना हुआ था तब जब ये लिखित हुआ था तो उस टाइम दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि जब ये मूल रूप से संविधान जो बना था तो उसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 395 थी। और कितने अनुसूचियाँ थी दोस्तों? 8 थी और 22 भाग थे। लेकिन दोस्तों अब कितने हो गए हैं? अब ये दोस्तों अनुच्छेद कितने हो गए दोस्तों? अब अनुच्छेद हो गए हैं 448 हो गए हैं दोस्तों। 448 अनुच्छेद हो गए हैं दोस्तों, अनुच्छेद हो गए हैं। और इसमें दोस्तों इसमें 22 जो भाग था वो कितना हो गया दोस्तों? 25 भाग हो गया है। और जो अनुसूचियाँ थी 12 थी, 8 थी, वो कितना हो गया दोस्तों? 12 अनुसूचियाँ थी। तो इसी के बारे में दोस्तों क्या करेंगे, हम बारीकी से दोस्तों क्या करेंगे, एक एक करके दोस्तों जानकारी लेंगे कि किस दोस्तों अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, हम यहाँ से एक एक करके एक के बारे में दोस्तों क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूची में कुल कितनी दोस्तों अनुसूची है? 12 है। जो पहले कितनी थी मूल रूप से जब मूल संविधान बना था उस टाइम दोस्तों कितनी थी? उस टाइम दोस्तों 8 थी। इसको याद रखिएगा दोस्तों, पूछ भी सकता है, पूछता भी है। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले अनुसूची के बारे में हम बात करते हैं। पहला अनुसूची क्या कहता है? तो इसमें दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य 29 राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र 7 क्षेत्रों को वर्णन उल्लेख किया गया है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को क्या किया गया दोस्तों? राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, और पूछा भी है दोस्तों कि किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किया गया है। तो दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों? 62वें। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 2014 में जो बना था, जो हमारा तेलंगाना एक दोस्तों राज्य बनाया गया था। ठीक है, इसको शायद आपको भी दोस्तों याद होगा, ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य भी बनाया गया था ये भी दोस्तों। और उस टाइम इसकी संख्या दोस्तों कितनी हो गई थी? उस टाइम इसकी संख्या दोस्तों 8 हो गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आइए अब देखते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में दोस्तों क्या कहता है। दूसरा अनुसूची देखिए दोस्तों इसमें क्या कहता है। इसमें दोस्तों कह रहा है कि इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण आदि को दोस्तों जो देने वाला जो वेतन और जो भत्ते और जो पेंशन की जो बातें कही गई होती है वो दोस्तों किस में कही गई है, वो द्वितीय अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। ये दोस्तों तीसरा देखते हैं, तीसरा में किस चीज़ का वर्णन किया गया है दोस्तों। इस तीसरा में दोस्तों इसमें विभिन्न जो बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते हैं उसमें दोस्तों इस जो शपथ ग्रहण पद होते हैं और जो शपथ ग्रहण दिलाई जाती है उसका इसमें व्याख्या दोस्तों किया गया है। ये तृतीय अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दोबारा पद ग्रहण के समय के दोस्तों ये कौन सी, ये तीसरी अनुसूची में दोस्तों क्या किया गया, वर्णन किया गया। चलिए दोस्तों चौथी अनुसूची में दोस्तों देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या किया गया है दोस्तों। इसमें विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्र के सभा में प्रतिनिधित्व का वितरण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें जो राज्य होते हैं और जो संघीय जो क्षेत्र होते हैं इसके राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया होता है। ठीक है दोस्तों, पांचवा देखिए, पांचवा में क्या कहा गया। पांचवें में कहा गया कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन पर नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है दोस्तों। इस पांचवा अनुसूची में बताया गया है कि अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं और जो जनजाति जो क्षेत्र के होते हैं उस पर प्रशासन के नियंत्रण के बारे में दोस्तों क्या किया गया है, इसमें बताया गया है। आइए दोस्तों छठा देख लेते हैं। छठा अनुसूची में क्या किया गया। इसमें दोस्तों बता रहे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में क्या किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातियों को किस अनुसूची के बारे में, प्रशासन के बारे में दोस्तों बताया गया, तो छठा अनुसूची के बारे में दोस्तों बताया गया। तो इसको दोस्तों बारीकी से आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों सातवां देख लेते हैं। सातवां में क्या कहा गया। इसमें दोस्तों कह रहे हैं इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। जो सातवां जो अनुसूची है, ठीक है दोस्तों, इसमें किसमें राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो शक्ति होते हैं उसको दोस्तों उसका बंटवारा किया गया है सातवीं अनुसूची में। इसमें दोस्तों तीन सूचियाँ दी गई है, एक दोस्तों संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। आइए दोस्तों तीन भाग देखते हैं कौन कौन से। चलिए दोस्तों पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे राज्य सूची के बारे में देखते हैं संघ सूची के बारे में। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। जो संघ सूची होता है उस पर किसका अधिकार होता है दोस्तों, केंद्र सरकार का अधिकार होता है। संविधान लागू होने के समय इसमें टोटल कितने विषय थे दोस्तों, 97 विषय थे, जो वर्तमान में कितने दोस्तों हो गए हैं, 98 हो गए। यानी एक दोस्तों इसमें क्या किया गया है, बढ़ गया है। ये दोस्तों राज्य सूची के बारे में। इस सूची में केवल और केवल किसका दोस्तों हेतु होता है, राज्य सरकार का ही कानून बनता है, यानी राज्य सरकार का ही अधिकार होता है इस अनुसूची में क्या करने का दोस्तों, उसको कानून बनाने का। ठीक है, तो संविधान जब दोस्तों लागू हुआ था उस टाइम कितना विषय थे राज्य सरकार के पास, यानी 66 थे, जो अब घट के कितने हो गए दोस्तों, अब वर्तमान में कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए। आइए समवर्ती सूची में दोस्तों देखते हैं समवर्ती सूची में क्या कहते हैं। इसके अंतर्गत विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें क्या करती है दोस्तों, कानून बना सकती है। यानी जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बनाने की क्या होती है दोस्तों, दोनों का बनाने का अधिकार होती है कानून। ठीक है, जो वर्तमान में कितने थे, वर्तमान में कितने दोस्तों है, 52 है, और जब संविधान दोस्तों जब बना था उस टाइम कितना था, ये 47 थी। चलिए दोस्तों अब आज देखते हैं 8वां अनुसूची के बारे में दोस्तों। 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में कोई पूछेगा कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों। जो ये पहले दोस्तों जब संविधान जब लागू हुआ था, जब संविधान बना था, तो मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं थी दोस्तों, क्या यहाँ पे दोस्तों 14 भाषाएं थी। ठीक है, जो बाद में इसमें क्या किया गया है दोस्तों, इसमें जोड़ दी गई है। ठीक है दोस्तों,
तो 1967 में एक भाषा को जोड़ी गई थी, कौन सी? सिंधी भाषा को जोड़ दी गई थी, एक भाषा को सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। और 1992 में दोस्तों कौन सी 4 भाषा जोड़ी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा दोस्तों। और 2004 में कौन सी? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ये 4 भाषा को दोस्तों जोड़ा गया था 2004 में। 2004 में दोस्तों मैथिली को जोड़ा गया था, संथाली को जोड़ा गया था, बोडो को और डोगरी को। ठीक है दोस्तों, तो टोटल मिला के दोस्तों कितने विषय हो गए? 22 थे, जो पहले कितने थे दोस्तों? 14 थे। आइए दोस्तों अब फिर देख लेते हैं। आइए दोस्तों 9वीं अनुसूची में देखते हैं। 9वीं अनुसूची में दोस्तों क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों 9वीं अनुसूची में क्या कह रहे हैं? 9वीं अनुसूची में देखते हैं। इसमें दोस्तों कह रहे हैं संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। इस सूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ठीक है, वर्तमान में इस अनुसूची में कितना दोस्तों अधिनियम है? 200 यानी 84 अधिनियम है। ठीक है दोस्तों, तो 9वीं अनुसूची में ये बातें कही गई है दोस्तों। 10वीं अनुसूची में आइए देखते हैं दोस्तों 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों। 10वीं अनुसूची यह संविधान के 22वें संशोधन में किया गया था। 1900 कब जोड़ा गया था? 1985 में। इसमें दल बदल दोस्तों संबंधित प्रावधानों का दोस्तों क्या किया गया? उल्लेख किया गया। यही दोस्तों सबसे क्या है दोस्तों? खतरनाक होता है। ठीक है दोस्तों, जो आप पार्टी देखते हैं किसी भी पार्टी का दोस्तों क्या होता है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, यही दल बदल कर लेते हैं। तो ये इसी 10वीं अनुसूची के माध्यम से क्या कर लेते हैं दोस्तों? कर लेते हैं। तो ये एक तरह से दोस्तों ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। अगर दोस्तों आपके हिसाब से सही हो तो दोस्तों आप कमेंट करिएगा। ठीक है, ये जो आज के जो ज़माने में दोस्तों क्या होते हैं, जो जितना भी क्रिमिनल होते हैं किसी एक पार्टी में किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से होते हैं। ठीक है, हालांकि ये दोस्तों क्या है, ये एक तरह से बहुत ही खतरनाक होता है। ये दल बदल वाली दोस्तों क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों 11वीं अनुसूची में देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची में क्या कर रहा है दोस्तों? इस अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन यानी 1993 यानी 1993 के दोबारा जोड़ी गई थी। इसमें क्या किया गया था? पंचायती संस्थाओं के बारे में 19 विषय प्रदान किए गए थे। ठीक है दोस्तों, ये जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती संस्थानों के बारे में दोस्तों 19 विषय पर प्रदान किए गए हैं। जो पंचायती राज क्या करेगी दोस्तों? 19 विषय पर अपना कार्य करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, पंचायती राज संस्थानों में 19 विषय किस अनुसूची में दोस्तों दिया गया है? तो अनुसूची 11वें में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये कब दोस्तों जोड़ा गया था? 1993 में जोड़ा गया था। आइए दोस्तों एक और एक लास्ट वाला देख लेते हैं दोस्तों, ये अनुसूची 12। इसमें देखिए दोस्तों 12वीं अनुसूची में क्या कह रहा है? इस अनुसूची में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी की स्थानीय जो स्वशासन संस्थाओं को इसमें कितना विषय प्रदान किए गए दोस्तों? 18 प्रदान किए गए। ठीक है, यानी 12वीं जो अनुसूची है वो 74वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था 1993 में, और 11वां जो था वो 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। तो वो पंचायती राज में था, और ये दोस्तों इसमें जोड़ा गया था शहरी की स्थानीय जो स्वशासन के संस्थाओं के कार्य करने का। वो 18 विषय दोस्तों यहाँ पे वर्णन दोस्तों क्या किया गया था? दिया गया था। यहाँ पे मतलब शहरी जो संस्था है वो 18 विषय पर दोस्तों क्या कर सकती है? अपना कार्य कर सकती है। तो ये दोस्तों ये 12वीं अनुसूची में दिया गया है दोस्तों। और पंचायती वाला जो 29 में जो दे रखा है वो दोस्तों 11वीं अनुसूची में दोस्तों दे रखा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको
अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में ना आए तो आप बारीकी से स्टॉप करके, आप बिल्कुल शुरू से स्टॉप कर करके आप बिल्कुल लिखा हुआ है, आप आसानी से उसको क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे।